बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद फारूक है और इस वक्त मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल MTI खैबर पख्तूनख्वा पेशावर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। इंतहाई अहम सवाल है आपका। दो हिस्से हैं इसके कि प्रोस्टेट का तरीका इलाज और उस तरीका इलाज के जितने भी पेचीदगियाँ हैं उस हवाले से हम क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रोस्टेट का तरीका इलाज हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ये मुगालता है कि अगर आपका प्रोस्टेट थोड़ा सा बड़ा है तो या तो आपको कोई अताई कह देता है या कोई ऐसा डॉक्टर कि जिसका प्रोस्टेट से या यूरोलॉजी के हवाले से कोई इल्म नहीं है तो वो आपको बता देता है कि जी आपका प्रोस्टेट जो है वो बड़ा हुआ है, उसका साइज बढ़ गया है और आप जो है इसका ऑपरेशन करा लें, जी हम आपका ऑपरेशन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। प्रोस्टेट के ऑपरेशन के हवाले से सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे इस मुगालते को क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके साइज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका साइज बढ़ गया तो आप इसका ऑपरेशन लाजमन कराएंगे। मैं इसकी मिसाल कभी कभी मरीजों को ऐसे दे दिया करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मेरा अल्ट्रासाउंड कराएं, मेरा प्रोस्टेट इस वक्त 70 ग्राम फॉर एग्जांपल, मुझे कोई इलामात नहीं है, क्या आप मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे किसी डॉक्टर के सामने या यूरोलॉजिस्ट के सामने लिटा दें और मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन शुरू किया जाए? कतई नहीं। इसका ताल्लुक इसकी अलामात से है और इसकी पेचीदगियों से। अगर प्रोस्टेट की वजह से अलामात आ रही हैं और उसकी पेचीदगियां जाहिर हो रही है तो आपने इसका इलाज कराना है, वो ख्वाह जो भी तरीका इलाज हो। तो जहां तक तरीका इलाज की बात है, बहुत से तरीका इलाज हैं जिनमें ज्यादा अलामात नहीं होती हैं, पेचीदगियां नहीं होती हैं। तो बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो अद्वियात के साथ खुश होते हैं कि भाई हमारी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर है और हम इसी के साथ ही गुजारा कर रहे हैं। तो अद्वियात, एक तरफ अद्वियात है, दूसरी तरफ इसका जो है जराही का अमल है जिसको हम TURP कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अमूमन लोग इसको लेजर का ऑपरेशन प्रोस्टेट का कहते हैं, जो कि लेजर का है नहीं असल में, बल्कि हमारी सोसाइटी में ये लेजर के ऑपरेशन के जो कि सिर्फ कैमरे के साथ किया जाता है और एक रिसेक्टोस्कोप के साथ किया जाता है। तो इसको TURP, ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस ऑपरेशन के बाद बहुत से ऑपरेशन के तरीके मैदान में आए, मार्केट में आए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा तरीका इलाज इस ऑपरेशन के बाद नहीं आया कि जिस पे यूरोलॉजी, तमाम दुनिया के यूरोलॉजिस्ट, तमाम दुनिया में यूरोलॉजी किताबों का ऐसा इत्तेफाक हो कि इस ऑपरेशन के नताइज से बेहतर नताइज किसी और ऑपरेशन के या इस ऑपरेशन से कम कॉम्प्लिकेशंस यानी कम पेचीदगियां किसी और ऑपरेशन के तरीकेकार में हो सकती हैं। तो इस पे अभी तक जो यूरोलॉजी के उलमा हैं, मैं आम फहम अल्फाज में आपको ये बताता चलूं, उनका ये इत्तेफाक है कि TURP जो है वो अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड है और यही पाकिस्तान में किया जाता है, यही खैबर पख्तूनख्वा में किया जाता है, यही लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में किया जाता है और भी हॉस्पिटल में, तमाम हॉस्पिटल में यही किया जाता है, जो कि यूरोलॉजी के हवाले से। ये तो आपके सवाल का पहला हिस्सा हो। दूसरा हिस्सा कि एक पेशेंट को TURP हो गई, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, आम फहम अल्फाज में लेजर का ऑपरेशन हो गया, जो आम लोग कहते हैं हमारे। आपको जब डॉक्टर साहब घर भेजते हैं तो उसके साथ आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताते हैं या चंद प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते हैं जिस पे अमल करना जो है वो इंतहाई जरूरी है। पहली बात तो यह है कि एक पेशेंट जिसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो तो उसको घर डिस्चार्ज करते वक्त हम ये बताते हैं कि ये जो आपको वॉश लगा हुआ है, जो मसाने का वॉश है, जो कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद लगता है और तकरीबन 24 से 36 घंटों तक लगा होता है, तो उसमें हम मरीज को बता देते हैं कि अब हम आपका वॉश बंद कर रहे हैं अगर तो उसमें खून नहीं आ रहा। तो इसके बाद आपके मसाने का वॉश करना यह आपका काम है। और वो कैसे करेंगे? आप पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 10 से 12, 12 से 14 तक गिलास पीने चाहिए आपको पानी में, या कहवा जो है वो आपको पीना चाहिए, या उसके साथ साथ आपको सेहतमंद मशरूबात जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि आपके गुर्दे जो हैं वो पेशाब पैदा करें और उस पेशाब के आने की वजह से आपका मसाना जो जख्म है प्रोस्टेट का, उसके साथ अगर थोड़ा बहुत खून आ रहा है तो वो खून जमने ना पाए आपके मसाने में। तो एक तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। दूसरा जो है कि कब्ज की शिकायत आपको ना हो। वो कैसे आप प्रिवेंट करें? क्योंकि जब कब्ज होता है तो बाज मरीजों को इतना सख्त कब्ज होता है कि उसकी वजह से भी आपका छोटा पेशाब बंद हो सकता है। तो बहुत से मरीज ये सोचते हैं कि शायद ये ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है,
और एक्चुअली उसको कब्ज होता है, कब्ज की शिकायत होती है, उसमें हम ये मशवरा देते हैं कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद एक तो आप इस्पगोल रेगुलर इस्तेमाल किया करें, साथ इसके आप ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें, फ्रूट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें कि आपको कब्ज की शिकायत ना हो, ताकि आपके वो इलामात, क्योंकि फिर आप ये समझेंगे कि शायद मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ और ये इलामात दोबारा आ गए। ये दूसरी एहतियाती तदबीर है। तीसरी जो वो है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जो अक्सरियत मरीज जाते हैं, चूंकि उसमें कैथेटर लगा होता है, पेशाब की नलकी लगी होती है, उसको उस नलकी का ख्याल रखना, चूंकि वो 4 से 5 दिन तक अमूमन हम रखते हैं प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद, तो उस नलकी का ख्याल रखना, उसकी सफाई का ख्याल रखना, उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करना, ये बड़ा जरूरी है। आप उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो चूंकि उसका दूसरा जो सिरा होता है वो कहते हैं वो मसाने में पड़ा होता है, वो आप सारा जितने भी जरासीम है वो बाहर से आप ट्रांसफर कर रहे हैं मसाने में, उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कैथेटर का ख्याल करना ये पड़ेगा। अगली जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद अगर आपको 3 से 4 दिन के बाद अचानक आपको खून के बड़े बड़े लोथड़े आना शुरू हो जाए, या बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सुर्ख रंग का खून आ रहा है पेशाब के साथ मिक्स या पेशाब के अलावा, उस हालत में जो है, चूंकि ये अलामत है ये इस चीज की कि आपको या तो इन्फेक्शन हो चुका है उस जख्म में, और या फिर कोई खून की का जो छोटे रग है वो उससे खून आ रहा है, उस हवाले से आपको डॉक्टर के साथ मशवरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मशवरा नहीं करेंगे, आप उस चीज को डिले करेंगे, तो जब आप लेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका मसाना जो है वो खून से भरा हुआ। तो ये जरूरी है कि आप बर वक्त डॉक्टर से मिलें। 5वीं जो चीज है कि जो भी प्रोस्टेट का मरीज ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज होता है, याद रखें 1 महीने तक उसका, 1 से 1.5 महीने तक, चूंकि वो जख्म वो मुंदमिल नहीं हुआ होता, वो 1 से 1.5 महीने तक उसको पेशाब जल्दी जल्दी आएगा, पेशाब रात को जल्दी जल्दी आएगा, पेशाब थोड़ा सा कंट्रोल उसका नहीं होगा, पेशाब के कतरे आएंगे, पेशाब के साथ जोर लगेगा, पेशाब की धार थोड़ी कमजोर होगी, या उसमें थोड़ी थोड़ी बहुत पीप की तरह आपको सफेदी महसूस हो। ऐसी सूरत में आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये जो अलामात हैं ये इस वजह से है कि आपके जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है, तो अंदर चूंकि कैमरे से हुए वो जख्म आपको नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपके जिस्म के अंदर जख्म है उस प्रोस्टेट का, जो कि 1 से 1.5 महीना लेगा मुंदमिल होने में, वो जख्म बंद होने में वो 1 से 1.5 महीना लेगा। तो ये आराम से आहिस्ता आहिस्ता, आल्दो के तमाम यूरोलॉजिस्ट, जितने भी काबिल यूरोलॉजिस्ट हैं, वो इस हवाले से अद्वियात तजवीज करते हैं कि 1 से 1.5 महीना आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये अल्फा ब्लॉकर्स या जो भी वो आपको तजवीज करते हैं कि उससे आपकी ये इलामात कम हो, लेकिन आपने इसकी वजह से तशवीश में मुब्तला नहीं हो। ये इलामात जो है, ये जैसे ही आपका जख्म ठीक होगा, महीने 1.5 में ये इलामात भी मुंदमिल होना शुरू हो जाएंगे। आखिर में मैं आपको एक बात दूसरी बताना चाहूँ कि अगर प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद 3 से 4 दिन के बाद आपको इंतहाई तेज बुखार शुरू हो जाए, 101, 102, 103, 104, आपको चाहिए कि आप उसी वक्त अपने डॉक्टर से मिलें। ये जाए कि आप लेट हों, आपके तमाम आपका इन्फेक्शन जो है वो पूरे जिस्म में फैले, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। आगे आपका मुआलिज खुद ही वो उस चीज़ पे गौर करेगा कि आया आपको एंटीबायोटिक्स शुरू करनी है, आपको ऑरल देनी है या इंजेक्शन दे रहे हैं, वो उनका काम है। कि बजाय ये कि आप खुद ओवर द काउंटर किसी फार्मेसी पे जाएं, आप खुद अपने लिए एंटीबायोटिक तजवीज करें बगैर किसी कल्चर के, उससे ना तो आप ठीक होंगे बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि पाकिस्तान में आजकल एक बहुत बड़ा एक बॉम्ब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत तेजी से यहाँ फैला है और हमारे बहुत से एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने मुआलिज से बर वक्त मशवरा करें अपने बुखार के हवाले से। यही चंद एहतियाती तदाबीर थी, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आप TURP के बाद जो भी थोड़ी बहुत पेचीदियां हैं उन पेचीदियों से आप जो है वो बच सकते हैं। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।